हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर कुमार एंड वेलकम यू टू अनफिल्टर्ड इंग्लिश। आज देखो, ये वीडियो बहुत ही दुखी मन से बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो एसएससी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रहा था वो अब टीचर्स का कंट्रोवर्सी हो गया है। टीचर्स एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ टीचरों का कहना है कि वो जाके मीटिंग में चाय नाश्ता पानी करके आ गए, उन्होंने लॉलीपॉप खाया, उन्होंने चाय की चुस्की ली और उनके जवाब में कुछ टीचर बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ रील बनाने वाले टीचर हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुमको 10 साल तक घिसना पड़ेगा अभी। इस तरह की बातें की जा रही है। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, जो बच्चों का भविष्य है उसको ये लोग पीछे छोड़ के अपने में लगे हुए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे हुए। तो क्या है पूरा मामला, वो हम लोग जानते हैं अभी इस वीडियो में। देखो, ये जो मामला होता है वो आंदोलन के बाद शुरू होता है। कुछ टीचर्स डीओपीटी मिनिस्टर के पास जाते हैं मिलने के लिए और वो अपनी बात रखते हैं और वो मिनिस्टर उनको आश्वासन देते हैं कि सुधार की जाएगी। उसके बाद वो मीडिया में आते हैं टीचर्स और बोलते हैं कि बातों को रख दी गई है और इसे सुधारा जाएगा। फिर एग्जाम होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसमें भी वही चीजें होती है, वही करप्शन, वही मिसमैनेजमेंट। तो इसके खिलाफ कुछ टीचर बोलते हैं कि आप लोग जो मीटिंग में गए थे वहां पे आपने रिटेन में क्यों नहीं लिया, मौखिक रूप से कोई कुछ बोल दिया और आप मान के चले आए। आप वहां पे लॉलीपॉप खाने गए थे, आप वहां पे चाय की चुस्की लेने गए थे, वहां पे चाय पानी नाश्ता करने गए थे? नहीं, बच्चों का भविष्य का सवाल था और आपने इसे नजरअंदाज किया। उनका कहना भी वाजिब था क्योंकि रिटेन में कुछ भी नहीं दिया गया था। आप ही सोचो, वो क्यों ना उठाए सवाल आप पे? आपकी भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होती है ना। आप दूसरे को अकाउंटेबल बनाने के लिए जा रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, लेकिन खुद की अकाउंटेबिलिटी आप नहीं तय कर रहे हो। ये कैसी बात होगी? आपने देखा होगा एक एस्ट्रो टॉक वाली मैडम है, वो बता रही है क्या, जो तुम्हारा औकात नहीं, तुमको अभी 10 साल घिसना पड़ेगा। अरे इस आंदोलन में एक छोटा से छोटा स्टूडेंट से लेकर छोटा से छोटा शिक्षक अपना योगदान दे रहा था, आप उसके योगदान को भुला दोगे? इतना टीचर जो है लाठी चार्ज किया गया, उस पे कहीं पे गला में चोट लगा, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी पे एफआईआर किया गया, वो सब कुछ बस ऐसे ही था। और वो मैडम बता रही है कि तुम सिर्फ रील बनाने वाले टीचर्स हो। अरे मैडम, आप क्या कर रही थी बताओ? आप इस मैडम के कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, आप देखोगे पूरा रील से भरा हुआ है। यूट्यूब पे देख लो जाके, एक एक वीडियो डाला हुआ है। तो वो मैटर करता था। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप गलत करो, करो आप पीआर करो, क्योंकि वो जरूरी है, लोगों तक मैसेज पहुंचेगा तभी तो। ये मीडिया हाउस ये मुद्दा को उठाया जब ये इतना रील वायरल हुआ। लेकिन आप बोल रही हो सामने वाले को तुम सिर्फ रील बनाने वाले टीचर हो। क्या रील बनाया उसने, बताइए? उनको जब गिरफ्तार किया जा रहा था उन्होंने विरोध किया, जो कि बात सही थी। आपने भी तो बहुत ड्रामा किया, मैंने देखा। आप बेहोश होने का नाटक कर रही थी, आप मंदिर में जाके छुप गई थी। तो वो नौटंकी नहीं था क्या? आप दूसरे को नौटंकी बोल रही हो, ये कहां का नियम है? और एक सर है जो ये सब आंदोलन चल रहा था और बोल लेते कि हम लोगों को कोचिंग माफिया बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाएगा सर? एक समय था, आप यही कोर्स जो आप आज 99 रुपए में बेच रहे हो, वो 25,000 30,000 में आप बेचते थे। तो आपका इंप्रेशन वो बना हुआ है पहले से, आपका वो इतिहास रहा है, वो पीछे नहीं छोड़ने वाला है आपको। अभी आप इस बीच आंदोलन में जाके अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर देते हो, किस टीचर्स को बुरा नहीं लगेगा बताइए आप ही? और कहानी बताते हो सोनू मोनू का, बहुत कहानी बताने का शौक है ना आपको। तो मैं भी आपके लिए कहानी लाया हूं, सुनिए आप उसको। एक गांव था इंद्रनगर करके, वहां पे क्या होता है कि एक बीमारी फैल जाता है, बहुत सारे लोग उस बीमारी से प्रभावित होते हैं। वहां पे जो कुछ चिकित्सक थे, उनका जिम्मेदारी था कि इस बीमारी से निपटा जाए, क्योंकि लोग सवाल उठाते, भाई किस बात का तुम चिकित्सक हो? तो सारे चिकित्सक जो थे उनको पता था कि इसका दवा कहाँ पे मिलेगा, लेकिन वहां पे जाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ही प्रभावशाली आदमी था जिसके पास ये दवा था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं। तो रास्ते में बहुत संघर्ष हुआ, बहुत सारे पीछे छूट गए, लेकिन उनमें से एक सोनू था, एक मोनू था, जो कि चले जा रहा था।
फिर क्या होता है कि रास्ते में एक शेर आ जाता है और वो शेर से दोनों लड़ पड़ते हैं। सोनू किसी वृक्ष के पीछे छिप जाता है, लेकिन शेर जो है मोनू के पीछे पड़ जाता है और वो मोनू से लड़ते लड़ते कहीं दूर तक उसको लेके चले जाता है। और ये घटना को जो है वो प्रभावशाली आदमी जो था उसका गुप्तचर देख रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। यही बात जाके वो अपने मालिक को बताता है कि ऐसा ऐसा बात है, देखिए। तो मालिक बोलता है कि जाके उस सोनू को बुलाओ। तो सोनू को वो गुप्तचर बुला के लेके जाता है वहां पे। वो देखता है कि उस प्रभावशाली आदमी के पास 2 प्याले हैं। तो वो आदमी बोलता है उसको कि देखो मेरे हाथ में 2 प्याले हैं, एक प्याला में ऐसा दवा है कि जो तुम्हारे और तुम्हारे जितने भी जुड़े हुए लोग वो ठीक हो सकता है, और दूसरा प्याला है जिससे पूरा गांव ठीक हो सकता है, लेकिन मैं इसे दूंगा नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं है ये देने का। तो जो सोनू रहता है वो पहला वाला प्याला चुन लेता है, लेकिन फिर वो आदमी बोलता है देखो ये जो प्याला तुम लेके जा रहे हो ठीक है मैं दे देता हूं, लेकिन तुमको ये आश्वासन देना पड़ेगा कि फिर से कोई न आए मेरे पास। तो सोनू बोलता है ठीक है और चले जाता है वो। तो रास्ते में देखता है मोनू पूरा लहूलुहान रहता है, वो आ रहा होता है। तो उसको बोलता है कि देखो मैंने मिल लिया है उस आदमी से, तो आप जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग चलते हैं, उन्होंने बोला है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बताओ मोनू को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? आपने क्या ठीक किया? क्या वेंडर चेंज हो गया? क्या वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी? क्या इतने सारे जो प्रॉब्लम आ रहे थे, जो छात्रों के 12 के 12 डिमांड थे, वो पूरा हो गया? क्या नहीं हुआ? तो लोग तो सवाल उठाएंगे। देखिए इन लोगों का दिक्कत क्या है ना कि ये लोग इतने पैसे कमा चुके हैं बच्चों से कि इनमें एक ईगो वाला प्रॉब्लम आ चुका है। और इनको डर भी है कि अगर मान के चलो ये सरकार के खिलाफ ज्यादा बोल दिए तो कल के डेट में छापा पड़ जाएगा इनकम टैक्स का, और ये जो साम्राज्य करोड़ों का बनाए है ये ध्वस्त हो जाएगा। तो ये खुद का गड्ढा तो खुद से खोदेंगे नहीं, आप लोग को समझना होगा ये बात। और एक टीचर है जिनको नेता बनने का शौक जागा है। पहले वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, फिर टीचर बने, अब नेता बनना उनको। उनका कहना कि मैं लीड करूंगा सबको। अरे सर यहाँ पे लीड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब अपने में कैपेबल थे। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे फेमस टीचर्स इकट्ठे हुए थे, सब अपनी बातों को रख रहे थे, फिर जाके आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ भी सक्सेस नहीं मिला इस आंदोलन के बाद। और बिहार में आपने देखा होगा एक बहुत फेमस टीचर है, वो नहीं गए इस आंदोलन में। उनको पता था किस तरह मैनेज हो जाता है आंदोलन, किस तरह ये जो कंपनी चलाने वाले टीचर्स हैं वो सरकार के सामने झुक जाती है। जो ईमानदार रहेगा वही तो सवाल उठाएगा ना डट के। अगर आप ईमानदार नहीं रहोगे तो झुकना पड़ेगा ही। तो इन लोगों के भरोसे आप नहीं रह सकते हो। खुद का आंदोलन है ये, आप लोगों का खुद का संघर्ष है, आप लोग को खुद आवाज उठाना पड़ेगा। कुछ टीचर्स अभी भी हैं जो ईमानदार हैं, वो बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं और वो उठाएंगे। तो हम लोग का प्रयास रुकने वाला नहीं है। ये सब चीजें होती रहेंगी, इनका काम है, आप होने दो। आप एग्जाम का तैयारी करो, क्योंकि 13 अगस्त से एग्जाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का, उसको पोस्टपोन नहीं किया गया है। तो एग्जाम देना है। अगर उसमें फिर गड़बड़ी होता है तो ये आंदोलन सचमुच बड़ा स्तर पर जाने वाला है। सरकार इसे हल्के में ना ले, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे। जो बच्चों की भविष्य के साथ खेला जा रहा है उनको सुधारा जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। अगर आगे कोई अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।